yes, सुशांत used to smoke marijuana और हाँ वो काफी रेगुलरली पीते थे, मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। आज तक पर एक हफ्ता पहले ही जब सुशांत मामले में मुख्य आरोपी उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने इतना बड़ा धमाका किया, तो इसके साथ ही बॉलीवुड के ड्रग्स रैकेट की सारी परतें उधड़ती चली गईं। 10 से 12 सिगरेट्स और फिर मैंने देखा जैसे कभी पेरेंट्स हो साथ में तो मैं उनके सामने तो कभी नहीं पी, मगर एकदम से बौखला जाना या एकदम से पीना ही है तो कुछ ना कुछ ऐसा प्लॉटिंग प्लानिंग करके खिड़कियों से कूद के कुछ भी ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने गुलाम बना लिया हो। रिया के भाई शौविक के ड्रग पेडलर से संबंध, रिया का ड्रग रैकेट और ड्रग्स के लिए व्हाट्सएप चैट का सामने आना, पेडलर्स की धड़ाधड़ गिरफ्तारियां होना बता रहा है कि इस केस की कड़ियां ड्रग्स रैकेट से किस कदर जुड़ी हैं। पार्टी होना एक कॉमन है फिल्म लाइन में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेम कल्चर जो है सुशांत के यहाँ भी फॉलो होता था, उनके यहाँ भी पार्टीज होती थी। पार्टीज में जो है स्मोकिंग होती थी, ऑब्वियसली स्मोकिंग में कहीं न कहीं ड्रग्स का इस्तेमाल होता था। सुशांत के बहाने ही कंगना ने भी नशे के धुएं पर उड़ते बॉलीवुड की तरफ उंगली उठा दी। ड्रग्स का रिश्ता सुशांत की रहस्यमयी मौत से जोड़ा जा रहा था, लेकिन कंगना ने मौका मिलते ही बॉलीवुड के बड़े सितारों के सामने एक बड़ी चुनौती उछाल दी। मैं रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी और विकी कौशल से अपना ब्लड सैंपल देने की गुजारिश करती हूँ। अफवाह है कि ये कोकीन लेते हैं। ये युवा सितारे लाखों युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं अगर उनका सैंपल क्लीन आता है। एक समय में सुशांत के सबसे करीब कोई था तो वो रिया थी, उनकी गर्लफ्रेंड। रिया ने 27 अगस्त को आज तक पर ही सुशांत के ड्रग्स कनेक्शन के बारे में बहुत कुछ कहा, जिसकी जांच सीबीआई करेगी, लेकिन उससे पहले ही एनसीबी की एंट्री हो चुकी थी। उसी दौरान 26 अगस्त को कंगना ने ट्वीट किया, अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बॉलीवुड में एंट्री होती है तो ए लिस्ट में शामिल कई हस्तियां सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगी। अगर ब्लड टेस्ट होते हैं तो कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री स्वच्छता मिशन के तहत बॉलीवुड नाम के गटर को साफ करेंगे। कंगना ने ड्रग्स के खिलाफ स्वयं को बड़े लड़ाके के रूप में पेश किया। इस कड़ी में 24 अगस्त को एक ट्वीट किया जिसमें बॉलीवुड के कई सितारों को वायरस और खुद को सैनिटाइजर बताया। साथ में ट्वीट किया, चूहो वापस बिल में चले जाओ वरना गब्बर आ जाएगा। फिल्मी स्टाइल हूल देनी है तो ऐसे देते हैं। #बॉयकॉट कंगना ट्रेंड से मुझे डर नहीं लगता, जाओ कुछ और ट्राई करो। सुशांत केस में सीबीआई जैसे जैसे अंदर घुसी, बॉलीवुड का ड्रग्स जाल खुलता गया। कंगना ने इसमें मुंबई पुलिस के रवैये पर लगातार सवाल खड़े किए और सीबीआई की जांच की मांग करने वालों में सबसे आगे रही। फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलर ड्रग्स कोकीन है। इसे करीब करीब सारे हाउस पार्टी में इस्तेमाल किया जाता है। ये काफी महंगा मिलता है, लेकिन शुरुआत में जब आप हाउस पार्टी में जाते हैं तो ये फ्री में दिया जाता है। उन पार्टियों में MDMA को पानी के साथ मिलाकर बिना आपकी जानकारी के आपको परोस दिया जाता है। कंगना ने ड्रग्स पार्टियों को लेकर एक और बयान दिया था कि बॉलीवुड में 99% लोग ड्रग्स लेते हैं। इस पर वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने ट्वीट किया कि इस सवाल पर बॉलीवुड की चुप्पी से क्या संदेश जाएगा। तब अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन ने ट्वीट किया, 99% जज, नेता, बाबू अधिकारी और पुलिस करप्ट होते हैं। ये बयान सबके लिए जेनरिक डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता। लोग समझदार हैं, वो अच्छे और बुरे में फर्क कर सकते हैं। कुछ खराब सेब पूरी टोकरी को खराब नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे इंडस्ट्री में भी अच्छे और बुरे लोग हैं। ड्रग्स के दलदल में कंगना के भी धंसने की खबर आई थी। इस बारे में कंगना का कहना है, मैं उस वक्त नाबालिग ही थी जब मेरे मेंटोर मेरी ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर दिया करते थे और मुझे पुलिस के पास जाने से रोकने के लिए नशे में रखते थे। जब मैं कामयाब हो गई और मुझे पार्टियों में एंट्री मिलने लगी, तब मुझे ड्रग्स और माफिया की दुनिया का पता चला। सुशांत की मौत सुसाइड है या साजिशों में घिरा कोई मर्डर, ये जांच का विषय है, लेकिन कंगना की इस पर राय कुछ ऐसी है। मैं एनसीबी की मदद कर सकती हूँ, लेकिन मुझे केंद्र सरकार से सुरक्षा चाहिए।
मैंने ना सिर्फ अपने करियर को बल्कि अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगाया है। ये एकदम साफ है कि सुशांत जरूर कुछ राज जानते थे जिसकी वजह से उनकी हत्या की गई। बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन भी सुशांत जांच के बहाने खुलने लगा है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मुखर हैं कंगना रनौत। अब सवाल ये कि ये इनकी एक तरफा सोच है या वाकई आने वाले दिनों में वो कोई बड़ा धमाका करने वाली हैं। आज तक ब्यूरो।